जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि किसी भी कार्य को करने में आपकी सहायता कर सकता है। एक ऐसी योगिनी जिससे जो कार्य कहा जाए वह कार्य को पूर्ण करेगी। सात्विक साधना है, स्वयं सिद्ध साधना है, सीधा प्रयोग करना है, डायरेक्ट। डर की जरूरत नहीं है इसके अंदर किसी प्रकार का। कोई भी स्त्री या पुरुष आसानी से कर सकता है इसको। और कैसा भी कार्य भोग के द्वारा और प्रयोग के द्वारा किस तरह किया जाए, यह सब वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल पूर्ण रूप से सात्विक भोग, और बहुत तेजी से कार्य करती है, जैसा कि लगभग वीडियोस के अंदर बताया जाता है। पृथ्वी पर विचरण करने वाली शक्ति या इसके आसपास रहने वाली शक्तियां, या फिर योगिनियां, यक्षणियां, जिन्न जिन्नात, ये बहुत तेजी से साधक का कार्य करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सुनवाई भी बहुत तेजी से करते हैं। यह प्रयोग भी दोस्तों जो दिया जा रहा है सफल प्रयोग है, काफी बार आजमाया गया है। पर्सनली हमने भी यूज करके देखा हुआ है, बट तरीका कुछ अलग है तामस में, और यहाँ पर आप लोगों को पूर्ण रूप से सात्विक रूप में प्रदान किया जा रहा है। चलते दोस्तों विधान पर कि करना क्या है, कब, कैसे और कितना, भोग क्या लगाना है, प्रयोग क्या करना है। वीडियो ध्यान से देखें, सुने, उसी के बाद करें। सफलता भी मिले, आपका समय भी बचे। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी पूर्णमासी से, शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। समय इसके अंदर ब्रह्म मुहूर्त का रखें, 4 से लेकर 6 बजे तक। कोशिश करें 3:30 से 4:30 में स्टार्ट हो जाए, या इतने टाइम में फिनिश हो जाए, या फिर रात को 10 बजे के बाद। दिशा इसके अंदर पूर्व, पश्चिम, इन दोनों में से कोई एक दिशा होनी चाहिए। आसन और चौकी का कपड़ा और आपके जो वस्त्र होंगे सफेद कलर के या फिर पिंक, गुलाबी। आसन के ऊपर बैठ जाएं। अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजोट, जो भी आप कहते हैं समझते हैं, वह लगाइए। उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। महादेव का फोटो या फिर पारदेश्वर लिंगम, कोई भी है आपके पास, उसका इस्तेमाल करें, यानी कि उनकी स्थापना दें। उसी के सामने योगिनी यंत्र, चावल की एक ढेरी, पात्र के अंदर किसी स्टील या तांबा, कोई भी प्लेट हो सकती है, उसके ऊपर चावल की ढेरी लगाएं, थोड़े से फूल बिछाएं, उसके ऊपर यंत्र की स्थापना दें। सुगंधित तेल यानी कि तिल का तेल, आप इसका दीपक जलाएं। 2-4 बूंदें उसके अंदर इत्र की डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों भगवान शिव का और यंत्र का पूजन करना है आपने। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और तिलक करें सफेद चंदन से। फूल भी इसमें जो इस्तेमाल होगा वह सफेद होगा, और खुशबूदार हो तो और ज्यादा अच्छा है। अपने आप को तिलक करें। दोनों यंत्र यानी कि यंत्र और भगवान की पूजा करने के बाद अपने आप को तिलक करें। इसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें कि जो प्रयोग करने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो। उसके बाद दोस्तों भोग जो लगाना है, 5 अगरबत्ती लगानी है। कोई भी सेंटेड सुगंधित अगरबत्ती कोई भी लगा सकते हैं। 5 नारियल की बर्फी व्हाइट कलर की, 5 बतासे रखना है इसके अंदर, और हर बर्फी के ऊपर 2-2 लौंग गाड़ देनी है। एक सिंगार का पैकेट, वो पैकेट आप 31 रुपए वाला भी ले सकते हो, 51 वाला भी, 101 रुपए वाला भी, जैसा आपको समझ आए। 5 सफेद रंग के फूल, नहीं तो गुलाब के फूल,
गुलाब के फूल भी वो चलेंगे इसके अंदर जो कली नुमा होते हैं, या फिर आधा हल्का भी खिल रहा होता है वह फूल, वो सभी रखने हैं देवी के पूजन के लिए, भोग के लिए। उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला और ओम नमः शिवाय की एक माला जप करनी हो, और तीनों से पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद मूल मंत्र ओम ह्रौम योगिन्यै क्रीम फट, छोटा सा मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का आपने 16 माला जप करना है 21 दिनों तक। माला इसमें आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं, स्फटिक की ले सकते हैं, मोती की माला ले सकते हैं, जो आपको समझ आए या जो मिल जाए, आपको अवेलेबल हो जाए। उससे पहले जो संकल्प करना है पूर्ण सिद्धि का, इस शक्ति की प्राप्ति का, यानी कि सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं या रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति हे महादेव मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, और भविष्य में कभी भी कार्य करना हो मुझे इस मंत्र के द्वारा, देवी के द्वारा, तो यह मंत्र की ऊर्जा मेरे लिए तुरंत कार्य करे। ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। उसके बाद जप कंप्लीट करना है। जितने दिन दोस्तों जप चले, याद रखिए अंडा, मीट, लहसुन, प्याज, शराब वगैरह नहीं खाना पीना। हल्का बिस्तर बिछा के जमीन पे सोना है, चाहे वो सर्दी में कोई वीडियो देख रहा है, फिलहाल तो गर्मी चल रही है, बिस्तर नहीं भी बिछाएंगे तो भी सो जाएंगे आप फर्श पे, बट अगर कोई सर्दियों में देखता है तब भी हल्का बिस्तर बिछाकर जमीन पर सोना है। और कोशिश यही करें, अगर जब भी कोई प्रयोग किया जाता है उस दौरान जहां पूजा आराधना की जा रही है उसी कमरे में सोने की कोशिश करें, जहां पर आपने चौकी पटरा बाजोट लगाया है, जहां पर आप मंत्र जप कर रहे हैं। तीसरे दिन से दोस्तों इस जो प्रयोग है, जो आप मंत्र जप करेंगे, आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। योगिनी का मंत्र है, नॉर्मल सी बात है, आपको सुंदर और कुरूप दोनों तरीके की लेडीज नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आप सही जा रहे हो या नहीं, संकेत बता रहे हैं आपको। आपका कार्य करते हुए भी नजर आएंगी, आपको सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगी, और कुछ परेशान करते हुए भी नजर आएंगी। परेशान करेंगी, मारना या कुछ भी ऐसा, लेकिन आपको होगा कुछ भी नहीं। सिर्फ डराने की कोशिश करेंगे कि साधना छोड़ दे, व्यक्ति उठ जाए साधना से। अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखना है, भय नहीं खाना है, महादेव से प्रार्थना करनी है, गुरु से प्रार्थना करनी है सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए, तुरंत रिलीव मिलेगा। और ये जो दोस्तों भोग है पर डे और रोज लगाना, ये भोग नेक्स्ट डे सुबह करते हैं तो जप के बाद, रात को करते हैं तो अगले दिन नहा धोकर। इस भोग को आपने किसी भी दुर्गा मंदिर में, शिवालय में, और वहां जगह ना मिले, पंडित नहीं रखने देते हैं, बोलते हैं, कुछ रोक टोक करते हैं, तो ऐसे में पीपल या बरगद का पेड़, वहां पर छोड़ के आनी है सारी सामग्री जल के साथ। डिस्पोजेबल या कोई भी पात्र ऐसा जिसके अंदर आप जल रख सकें, गिरे ना, वह साथ में लेकर जाना है। थोड़ा सा पानी ले जाना है साथ में, भोग रखना है जिस समय, उसी समय पर ही साथ में एक जल का गिलास पानी का डालकर छोड़ के आ जाना है, और पीछे मुड़कर नहीं देखना। और जिस समय रख कर आएंगे वहां पर भी 5 अगरबत्ती लगाकर आनी है अपने। नॉर्मल सा प्रयोग है दोस्तों। जिस समय प्रयोग आपका कंप्लीट हो जाता है, सेम भोग दीजिए, सेम प्रयोग, प्रयोजन के द्वारा, जो प्रयोजन है आपका
वह संकल्प ले लीजिए। आपने वशीकरण करना है, उच्चाटन करना है, वैधवेषण करना है, दो लोगों में लड़ाई आने की, दो लोगों को अलग करना है, मन फाड़ना है एक दूसरे का, किसी व्यक्ति का किसी के घर से या शहर से मन फाड़ना है कि उस शहर में ही ना रहे, छोड़कर चला जाए। ये क्रिया भी करवाई जा सकती है। कोई कंपटीशन है आपका, उसमें विजय सफलता चाहिए, उसका संकल्प लिया जा सकता है। किसी भी प्रकार से लक्ष्मी का बंधन, कारोबार का बंधन खुलवाना है, तंत्र बाधा हटानी है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। बस संकल्प अलग अलग होते जाएंगे और जिस समय आपका वैसे भी नॉर्मली कंप्लीट हो जाते हैं डेज, उसके बाद रोजाना 3 या 5 माला इसका जप करते रहिए। शायद आपको कभी प्रयोग करने की जरूरत ही ना पड़े। अलग से आपको हर चीज, हर सुख सुविधा अपने आप ही इसी मंत्र की ऊर्जा के जरिए अज्ञात रूप से यह देवी देती रहेगी। और जैसे जैसे इसका आप जप बढ़ाएंगे, तब बढ़ाएंगे इसको, जाप को, हो सकता है ये पूर्ण रूप से आपके सामने प्रत्यक्ष भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयोग के बाद कभी भी दोस्तों याद रखिए, गलत इस्तेमाल ना करें। किसी का भला करना हो तो और ज्यादा उत्तम, अगर उसके लिए प्रयोग कर सकें। कोई साधना सिद्धि आपके पास है, यह कभी किसी को ना बताएं। याद रखिए, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसके पास कोई साधना सिद्धि या प्रयोग है कोई, और वह कार्य करता है, अपने आप को बांध कर जाएं या एनर्जी उसको पता ना चले, ब्लॉक करके जाएं अपनी ओरा को। ऐसे नहीं। और ये सारी क्रिया सिर्फ एक गुरु बता सकता है आपको। जाएंगे, अगर किसी को भी पता चल गया, पूर्णता सिद्ध नहीं है आपके पास कोई भी एनर्जी, कोई भी ताकत तांत्रिक आपके पास से एनर्जी चुरा लेगा, आपकी शक्ति बांध सकता है, खत्म कर सकता है। होगी आपके पास, आपको समझ नहीं आएगा काम क्यों नहीं हो रहे। होगी आप ही के पास वो शक्ति, आप बुलाओगे तो आपको एहसास भी देगी वो, बट काम नहीं करेगी। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखें और प्रयोग जरूर करें दोस्तों। और जो भी आपका अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।